नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने दुनिया की एक अलग समस्या को देखा है जिसको हम सेक्स कहते हैं, और उसी सेक्स के ऊपर इन्होंने एक जो फिल्म बनाई है उसको आज पूरी दुनिया सराह रही है। द इंटरनेशनल प्रॉब्लम के नाम से इनकी फिल्म ने हाल ही में 100 दिन पूरे कर लिए हैं। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर जगदीश वाघेला से, जो सेक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। और सबसे पहले आपको बधाई कि आपने बहुत ही गंभीर विषय को आपने फिल्म के जरिए कैसे हिम्मत हुई आपकी? सर शुरुआत ऐसी थी, लोग मेरे पास आते गए, मरीजों की समस्या सुनता गया। जी। ऐसे लगा कि उस समस्याओं पे बहुत सारा कुछ मटेरियल मिल सकता था। सोच सोच कर कहानी एक प्रकार लिखता गया, एक कहानी बन गई फिल्म की। लोगों को पसंद आई और आज के दौर में 100 दिन पूरे करना ये बहुत बड़ी कामयाबी आप सबका साथ हुआ और यहाँ तक मैं पहुँच गया, मेरी बहुत बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, देश में जो भी अनैतिक घटनाएं घटती हैं डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं से हमारे दिमाग में सेक्स को लेकर कुछ अलग धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं? बहुत ज़्यादा गलत धारणाएं हैं। खास करके स्कूल लाइफ में जब ABCD पढ़ते हैं जी। वहाँ से गलत धारणाएं शुरू हो जाती है। तो और जैसे जवानी आती है, हार्मोन्स चेंज होते होते उनकी बात एक वास्तव में बदल जाती है धारणाएं, और आगे जाकर वही बच्चे आज जो कांड हो रहा है, जो समाज में घट रहा है, उसके पीछे मानसिकता का कारण है। इस मानसिकता को दूर करने के लिए इस फिल्म को तो कोशिश की गई है। साथ साथ IPC की तरह 377 पर मैंने पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। जी, उसका क्या हुआ? आपने जो 377 की जो बात उठाने की कोशिश की थी, उस पर सर कानून पास हुआ। संविधान में बात को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट श्री दीपक मिश्रा, उनसे काफ़ी गुफ्तगू हुई, काफ़ी डिस्कस हुई, काफ़ी मेरे शब्दों के द्वारा मारामारी हुई, इसको कह सकते हैं। और आखिर उस नतीजे पर पहुंचे कि 377 कानून को वैसा ही रखा जाए कि लैंगिक संबंधों के भीतर एक दूसरे की मर्जी से किया जाए, वहाँ तक माफ है, बाकी कानून जैसे इट इज रहा। ये मेरी जीत है सबसे बड़ी। तो वाकई जिस कानून की जो गहनता होती है, जिसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, उसको इन्होंने समझने की कोशिश की है। और आज अगर एक कानून जिसको लोग नहीं समझ पाते हैं उसको आपने सबको समझाने की कोशिश की है, तो ये बहुत बड़ी सफलता है, उपलब्धि है। लेकिन अगर हम आम आदमी की भावनाओं की बात करें डॉक्टर साहब, एक शरीफ आदमी, एक उम्र भी और कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जब मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं आप सुनते हैं जिन्होंने अभी होश भी नहीं संभाला ढंग से, ऐसे समाज में बतौर सेक्स स्पेशलिस्ट आप क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या कमी है? सर मानसिकता की कमी है लोगों में। लोगों की सोच और लोगों की सोच खराब हुई है मोबाइल द्वारा, पोर्न फिल्में देख देख कर। जब आज के 25 साल पहले ऐसा नहीं था। जब से पोर्न फिल्में आई है मोबाइल पर, लोगों का आराम से देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, वो देख कर बच्चों की जो मानसिकता हुई है, वो बच्चे भी कोई गुनाह करने के पीछे नहीं हटते। कानून का डर उनके ऊपर नहीं है। अधिकतर अगर मैं कहूँ कि नेट के फायदे कम, नुकसान ज़्यादा है बच्चों लाइफ में। बच्चों के जीवन में अधिकतर देखा गया मैंने कि वो अब से स्कूल में छुप छुप कर फिल्में देखते हैं, घर में रात को चादर ओढ़ के अंदर फिल्में देख रहे हैं, माँ बाप देख रहे हैं, बच्चा सो रहा है। तो माँ बाप का ध्यान जरूरी है कि बच्चों पे ध्यान रखे, इस समस्याओं से बचा जा सकता है। बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं है इस जीवन में कि आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन आपको गंभीर होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाने की जो घड़ी आती है तब हमारी सोच बदल जाती है। इसको मानते हैं आप? बिल्कुल सर। कि हम बाहर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घर में अच्छी अच्छी बातें करते हैं बेटी बहन और माँ के सामने, लेकिन जब बाहर निकलते तो हमारी जो सोच है उसमें एक अलग कुत्सित भावना आ जाती है, हम गंदा सोचने लगते हैं। एक कहावत है कि आदमी शरीफ तब तक है जब तक उसको बिगड़ने का मौका नहीं मिला। जहाँ मौका मिलता है वो हाथ मार देता है। जी। ये सोच बदलनी चाहिए। कानून का डर होना चाहिए और मानसिक उसकी होनी चाहिए कि नहीं, आने वाली औरत जिस तरह मेरे घर में मेरी माँ बहन बेटी है, सामने वाले की माँ बहन बेटी है, मुझे उसके साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसा मैं घर में करता हूँ। बाकी जो NGOs हैं इस देश में, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत कैंडल मार्च निकालने की परंपरा है। क्या आपको लगता है कि वाकई इसको लेकर भी समाज को समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ कैंडल निकालने से कुछ नहीं होता? सर एक फॉर्मेलिटी है। आदमी जब तक जिंदा है कोई कदर नहीं की, मर गए उसकी हत्या हो गई, हार चढ़ा दिया, कैंडल मार्च लेके निकल गए। जब वो जागरूक थे उस वक्त किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं से हमारी संस्कार में भी एक बहुत बड़ी गंदगी गलती है सर, बहुत गलतियाँ है। बच्चों को पर बचपन से ध्यान से दिया जाए। बच्चों के साथ साथ बच्चों के जो ग्रुप है उस ग्रुप पे ध्यान देना जरूरी है। अपने बच्चे पे तो माँ बाप ध्यान रखते ही है। बच्चा जिन बच्चों के साथ खेलता उठता बैठता है, उन बच्चों को आप देखो, उनके संस्कार देखो, तो आपको अपने आप पता चलेगा अपना बच्चा कैसा हो रहा है। तो बच्चों से ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है उसके दोस्तों के ऊपर। तो आपकी फिल्म ने जिस तरह से 100 दिन पूरे कर लिए हैं, द इंटरनेशनल प्रॉब्लम ने, आपको क्या लगता है कि वाकई लोग इससे जो इसके अंदर तो बहुत सारे आपने लेसन्स दिए हैं, क्या आपको लगता है कि समाज को इस तरह की और भी फिल्में मिलनी चाहिए? सर बनाने वाली फिल्म अधिकतर जो फिल्में देखी मैंने, सेक्स एजुकेशन के नाम पर गंदगी परोसी जाती है। जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा, जो नहीं दिखाना है वो दिखाते हैं। यानी सेक्स एजुकेशन के नाम पे जो फिल्में बन रही हैं कचरा फसाना उसमें ज़्यादा है, ज्ञान कम, गंदगी ज़्यादा है।
मेरी फिल्में आप देखेंगे शुरू से एंड तक एक भी सीन एडल्ट नहीं है, और सेंसर सर्टिफिकेट उसे यू सर्टिफिकेट मिला है, जो दुनिया की पहली फिल्म है जो यूनिवर्सल फिल्म है सेक्स एजुकेशन पर आधारित है। तो इसलिए मुझे जाता है, मुझे इस बात की खुशी है। पहले फिल्म से पैसा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कमाया, लेकिन दुनिया में पहली बार सेक्स एजुकेशन फिल्म बनी, इसको यू सर्टिफिकेट मिला। सुकून मिला आपको? बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ काम जीवन में अच्छा करके जा रहा हूँ। बिल्कुल। और यही आपकी जो चाहत होती है आसमान छूने की, तो आप आसमान को मुट्ठी में कर सकते हैं, बस जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, और एक काम करने की जो ललक होती है उसमें आप हमेशा महसूस कीजिए कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। उस बात को बिल्कुल याद रखिए कि हमने क्या ख्वाब देखे हैं, और अगर ख्वाब देखते हैं और उस ख्वाब को सच करते हैं तो आपका भी नाम हो सकता है डॉक्टर जगदीश वाघेला। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देख रहे हैं इन24 न्यूज़, और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके इन24 न्यूज़ का और श्री आशुतोष जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई आप भी कुछ कर सकते हैं, इस बात को हमेशा गुरु मंत्र समझिए। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।